हेलो एवरीवन। सिंगुलर पॉइंट्स कर रहे थे हम। जैसे हमने कहा था कि सिंगुलर पॉइंट हमारे पास दो तरह के होते हैं, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड मल्टीपल पॉइंट। और मल्टीपल पॉइंट्स में हमारे पास था नोड, कस्प। मल्टीपल पॉइंट में था हमारे पास नोड, कस्प एंड कंजुगेट पॉइंट। कंजुगेट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट। ये हमने बात की थी कि नोड कब होगा, जब टेंजेंट जो है, टेंजेंट रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे एंड branches of curve are real. Branches of curve are real. ये उस टाइम हमारे पास जो डबल पॉइंट होगा वो नोड होगा। फिर हमने कस्प की बात की थी, इफ टेंजेंट आर रियल एंड कोइंसिडेंट एंड ब्रांचेस ऑफ कर्व आर रियल and branches of curve are real, right? If the tangents are imaginary, if the tangents, थर्ड केस में, if the tangents are imaginary, अगर हमारे पास टेंजेंट ही इमेजिनरी आ जाते हैं तो हमारे पास पॉइंट जो है वो कंजुगेट होगा। मान लो कि टेंजेंट रियल भी आ जाएं, फिर हम क्या करते हैं, हम नेचर ऑफ कर्व चेक करते हैं उस पॉइंट पे, ब्रांचेस ऑफ कर्व की नेचर चेक करते हैं। अगर ब्रांचेस ऑफ कर्व हमारी वहां पे इमेजिनरी आ जाती है तो कंजुगेट पॉइंट, अगर रियल आती है तो फिर डिपेंड करेगा टेंजेंट्स पे। टेंजेंट रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो नोड होगा, और अगर टेंजेंट रियल एंड कोइंसिडेंट है तो कस्प होगा। तो ये हम कर रहे थे, इसकी एग्जांपल्स कर रहे थे। हम 2 या 3 एग्जांपल्स और करेंगे और इसके बाद ये सिंगुलर पॉइंट्स आपका खत्म हो जाएगा। जो क्वेश्चंस इसके बचते हैं या एग्जांपल्स आपने सोल्व एग्जांपल है, अनसोल्व्ड एग्जांपल है, सारी आपने सॉल्व करनी है, राइट। तो एक एग्जांपल मैंने लिखी है, प्रूफ दैट द कर्व y स्क्वायर, prove that the curve y square is equal to x minus a square x minus b has at x is equal to a, x is equal to a node if a is greater than b। हम ये बताना कि जब x की वैल्यू a है तब यहाँ पे एक नोड एग्जिस्ट करेगा अगर a ग्रेटर देन b होगा, और कस्प होगा अगर a is equal to b होगा, एंड कंजुगेट पॉइंट होंगे if a is less than b होगा, राइट। तो यहाँ ले लेते हैं हम, here given equation, here given equation of the curve is, here given equation of the curve is y square is equal to x minus a square multiply by x minus b, right। इसको नंबर दे देते हैं 1। suppose this equation is number 1। अब हमें कहा गया है कि x इज इक्वल टू a पे चेक करना है, तो x इज इक्वल टू, वैसे डबल पॉइंट क्या होंगे हमारे पास, x कोमा y इस फॉर्म में होंगे, आर स्क्वायर के पॉइंट्स होंगे, क्योंकि आर स्क्वायर की कर्व्स की बात कर रहे हैं हम, राइट। वो जो पॉइंट्स होंगे आपके इस फॉर्म के होंगे, x कोमा y। तो हमारे पास x की वैल्यू तो दी हुई है, इस x की वैल्यू के लिए जो y की वैल्यू आएगी उनको इसमें पुट कर देंगे, फिर a कोमा वो जो y की वैल्यू जो भी आएगी वो हमारे पास डबल पॉइंट आएगा। नाउ at x is equal to a we have, x is equal to a पे y स्क्वायर क्या आएगा, y स्क्वायर इज सिंपली, ये 0 हो जाएगा, 0, राइट। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर हमारा पॉइंट, डबल पॉइंट कौन सा होगा, देयरफॉर a, 0 इज द डबल पॉइंट। बट हमें डबल पॉइंट की नेचर चेक करनी सिर्फ ओरिजिन पे आती है, तो गिवन कर्व का हम ओरिजिन शिफ्ट कर लेते हैं, राइट। गिवन कर्व का हम ओरिजिन शिफ्ट कर लेते हैं, ओके। now shifting the origin, to a, 0, y substitution x is equal to x plus a,
सॉरी x is equal to x plus a, y is equal to y plus 0. So ये सब्स्टिट्यूशन कर देनी है हमने 1 पे, therefore 1 becomes ये सिंपली y आएगा, कैपिटल Y, ये y स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू x प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, साथ में x प्लस ए माइनस बी, राइट। अब ये जो कर्व बन रही है, इसके लिए हम ओरिजिन कौन सा लेंगे, जो a, 0 आ रहा है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन से हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ही चेंज कर दिया। मान लीजिए कि ये हमारा कोई a, 0 पॉइंट है, तो हम क्या किया, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही यहाँ ले गए, क्योंकि हमें ओरिजिन को यहाँ ले जाना, तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को उठा के हमने यहाँ ले गए बाय दिस सब्स्टिट्यूशन। ओके, दिस इंप्लाइज यहाँ से हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा ओके, therefore 1 becomes, 1 को सोल्व कर लेते हैं, so it will become y square is equal to x square x plus a minus b which is equal to x square x multiplied a minus b। इसको नंबर दे देते हैं 2। दिस इम्प्लाइज, मैं y स्क्वायर को सोल्व कर लेता हूँ, y स्क्वायर मेरे पास बन जाएगी माइनस एक्स रेस्ट पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a माइनस v इज इक्वल टू 0। नाउ हमने निकालने हैं पहले टेंजेंट, कैसे निकालते हैं, नाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स equating to 0, the lowest degree term in above equation, we get लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है, एक y स्क्वायर है, एक x स्क्वायर a माइनस b, इसको 0 पुट कर देंगे, दिस इंप्लाइज यहाँ से y स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर a माइनस b, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b। दिस इंप्लाइज यहाँ से y स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b। ओके, अब ये जो टेंजेंट है हमारे, इसको ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है हमारे पास रियल टेंजेंट देगी इफ a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 होगा, या a माइनस बी इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये रियल टेंजेंट देगी। इफ a माइनस बी इज लेस देन 0 होगा, तो क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी पड़ी है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, राइट। इमेजिनरी हो जाएगा तो हमारे पास जो टू टेंजेंट्स है वो इमेजिनरी आ जाएंगे, इमेजिनरी आएंगे तो हमारे पास जो कर्व का जो न्यू रीजन है, इट इज द आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ द कर्व, न्यू रीजन इज द आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ द कर्व। ओके, इसको नंबर हमने दे दिया 3। नाउ केस वन में क्या है, व्हेन a इज ग्रेटर देन b, जब a ग्रेटर देन b होगा, therefore a माइनस b in 3 is greater than 0,
that is a minus b is greater than 0. Therefore two tangents, अगर ये पॉजिटिव होगा then ये this means that right hand side real होगी. therefore two tangents are okay, ये सिर्फ y है. two tangents are real and distinct. therefore new region, क्या होगा न्यू रीजन? न्यू रीजन इज नोड या फिर क्या हो सकता है, इज नोड और इमेजिनरी और एक कंजुगेट पॉइंट. अब देख लेते हैं क्या होता है. नाउ फ्रॉम टू को बाई के लिए सॉल्व कर लेते हैं. नाउ फ्रॉम टू वी हैव, जो इक्वेशन 2 है उसको बाई के लिए सॉल्व कर लेते हैं. y square is equal to x square multiplied by x plus a minus b, right? this implies यहाँ से y आ जाएगा x plus minus x square root of x plus a minus b. now a minus b is greater than 0 को पॉजिटिव नंबर है. a minus b greater than 0 मतलब x plus c जो है, जो c है यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, राइट? और जब तक x की वैल्यूज मेरी माइनस सी और c के बीच में रहेंगी, जब तक x की वैल्यू मेरी माइनस सी और c के बीच में रहेगी, तब तक जो x प्लस सी आएगा, x इज इक्वल टू, तब तक जो x प्लस सी आएगा वो मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, राइट? दिस मीन्स दैट अगर ये x जब जो मेरी वैल्यू x की वैल्यू, जब जो मेरी x की वैल्यू माइनस ऑफ a माइनस बी, यही लिख रहे हैं हम, c को लिखा हमने a माइनस बी, माइनस ऑफ ए माइनस बी टू ए माइनस बी के बीच में रहेगी, राइट? तब तक ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, राइट? नॉट ओनली दिस, राइट हैंड साइड को जितना मर्जी ए माइनस बी की वैल्यू लेते जाएं, ये हमारा हमेशा सॉरी एक्स की वैल्यू राइट 0 से बड़ी, सॉरी ए माइनस बी से बड़ी जितनी मर्जी लेते जाओ, यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव ही रहेगा. सिर्फ नेगेटिव साइड का हमें देखना था, तो माइनस ए माइनस बी से बड़ी अगर कोई भी वैल्यू लेंगे उसके लिए पॉजिटिव रहेगा. therefore y is real in neighborhood of new region. Hence new region, that is a, 0 is a node. क्यों नोड है? क्योंकि जो हमारे पास टेंजेंट आए थे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट थे. टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. इस केस में टेंजेंट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. देयरफॉर न्यू रीजन इज नोड और कंजुगेट पॉइंट. तो कंजुगेट पॉइंट तो होगा नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है ये पॉजिटिव रहेगा तो ये नोड होगा. नाउ फॉर द सेकंड केस इज केस 2 when a is equal to b. जब a is equal to b होगा, from 3 we have, क्योंकि हमें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स देखनी है ना, from 3 हमारे पास क्या है, y is equal to प्लस माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी है. a is equal to b है तो ये प्लस माइनस सिंपली x आ जाएगा. दिस सिंपली y is equal to प्लस माइनस x आ जाएगा. सॉरी प्लस माइनस एक्स इंटू 0 मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये प्लस माइनस 0 आएगा, मतलब y इज इक्वल टू 0,0 आएगा. देयरफॉर टेंजेंट्स क्या आ गए, देयरफॉर टेंजेंट्स एट न्यू रीजन फॉर a is equal to b are real and constant. Hence new region for a is equal to b is cusp or a conjugate point.
अब फिर को 2 को सॉल्व कर लेते हैं फॉर a इज इक्वल टू बी. नाउ 2 for a is equal to b is, now 2 for a is equal to b is, 2 से हमारे पास आ जाएगा a y square is equal to x square x plus a minus a, क्योंकि b के बराबर मैं a को पुट कर रहा हूं, which is equal to simply x raised power 3. This implies y square is equal to x square multiply by x लिख सकता हूं. This implies y is equal to plus minus x square root of x. राइट, ये हमारे पास क्या आ गई, ब्रांचेस ऑफ कर्व आ गई. ये रियल होंगी अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, ये इमेजिनरी होंगी अगर x लेस देन 0 होगा. therefore y is real when x is positive and small. क्योंकि नेबरहुड में लेना होता तो राइट हैंड साइड की नेबरहुड ले रहे हैं हम, सिर्फ राइट लेफ्ट हैंड साइड की नहीं लेंगे क्योंकि वहां पे इमेजिनरी आ रही है कर्व्स. therefore डबल पॉइंट क्या था, हमने कहा क्या कहा था, या कस्प होगा या आइसोलेटेड पॉइंट होगा. जब x ग्रेटर देन 0 तो ये हमारे पास कस्प बन रहा है. therefore डबल पॉइंट a, 0 इज ए कस्प. अब कस्प की एक टाइप है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसकी डिटेल में आपने नहीं जाना है. इज ए कस्प ऑफ द फर्स्ट स्पेसिस. is a cusp of the first species and lies right to the new origin, ओके. कस्प ऑफ फर्स्ट स्पेसिस तब होते हैं, मान लीजिए कि यहां बन रहे हैं हमारा कस्प, यहां बन रहा है हमारा कस्प. इस केस में हमारा कहां बन रहा है, हम ओरिजिन पे सॉरी a, 0 पे देख रहे हैं. राइट, a, 0 मतलब ये जो हमने न्यू इक्वेशन बनाई उसका ओरिजिन पे देख रहे हैं. मान लीजिए हम यही देख रहे हैं और जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहे हैं वहां पे अगर हम नॉर्मल ड्रा करें, अगर दोनों के दोनों जो ब्रांचेस है कर्व की जहां डबल पॉइंट बन रहा है वो राइट में लाई करें, या मतलब नॉर्मल से एक ही साइड में लाई करें, तब हम उसको कहते हैं एक कस्प ऑफ द फर्स्ट स्पेसिस. सेकंड स्पेसिस की डबल स्पेसिस का होता है या सेकंड स्पेसिस का भी होते हैं, उस पे हम नहीं जाएंगे उनकी डिटेल में, हम सिर्फ सिंगल स्पेसिस की बात कर रहे हैं. सो कस्प ऑफ द फर्स्ट स्पेसिस एंड लाइज राइट टू द न्यू रीजन. बस दैट्स ऑल. केस 3, let us discuss case 3. Case 3 is when a is less than b. When a is less than b, then 3 becomes, क्योंकि 3 हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रही है, 3 becomes y is equal to plus minus x square root of a minus b. Yes, it is a. Therefore, then 3 becomes okay. Now, for a less than b, a minus b is less than 0. Hence, two tangents are, कौन से टेंजेंट जो इस इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेंजेंट्स आर इमेजिनरी. और जब टेंजेंट्स इमेजिनरी होते हैं तब हमारी जो पॉइंट डबल पॉइंट जो होता है वो आइसोलेटेड पॉइंट होता है. देयरफॉर फॉर a लेस देन b, न्यू रीजन that is a, 0 is isolated point. तो ये आपकी एक एग्जांपल थी. सेकंड एग्जांपल करते हैं. ओके,
Now find the position and nature of the double points. Find the position and nature of double points. Find the position and nature of double points on the curve y raised to power 3, which is equal to x raised to power 3 plus ax square for a greater than 0. हमें सबसे पहले निकालने हैं डबल पॉइंट्स, पॉसिबल डबल पॉइंट्स, उसके बाद उनकी नेचर निकालनी है. Here given equation of curve is y raised to power 3 is equal to x raised to power 3 plus ax square, a greater than 0. नंबर दे देते हैं 1 इसको, राइट. दिस इंप्लाइज, यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ y raised to power 3 minus x raised to power 3 minus ax square is equal to 0. इसको नंबर दे देता हूँ बेशक 2. लेट f of x, y, यहां से मैं ले सकता हूँ y raised to power 3 minus x raised to power 3 minus ax square. Now curly f divided by curly x कितना आएगा? minus 3x square minus 2ax, minus 3x square minus 2x, and curly f divided by curly y क्या आएगा? 3y square. Therefore now for double points put curly f divided by curly x is equal to 0, curly f divided by curly y is equal to 0. This implies, यहां से curly f divided by curly x को 0 पुट करेंगे तो ये x बाहर आ जाएगा. इसको मैं लिख सकता हूं 3x plus 2a is equal to 0 and y square is equal to 0. This implies यहां से x is equal to 0 minus 2a divided by 3 and y is equal to 0. Therefore possible double points क्या आ जाएंगे? Therefore possible double points are 0, 0 minus 2a divided by 3, 0. But minus 2a divided by 3 does not satisfy 1. But minus 2a divided by 3, 0 does not satisfy 1. Does not satisfy 1. Therefore 0, 0 is the only double point of 1. Only double point of 1. तो अब इसको चेक करना है. चेक करने के लिए हमारे पास, हम पहले टेंजेंट निकालते हैं. नाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, equating to 0 the lowest degree terms into. क्या करते हैं? अगर तो हमारे पास डबल पॉइंट ओरिजिन ही आए, जो हम कर्व लेके चले हैं उसके लिए, जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं उसके लिए जो हमारा डबल पॉइंट है ओरिजिन आए, तब तो हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं. अगर ओरिजिन ना आए, कोई और पॉइंट आए, तो हमें क्या करना पड़ता है? ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ता है उस पॉइंट को. फिर हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व, हम उस
न्यू सिस्टम के लिए निकालते हैं, फिर उसके लिए हम निकालते हैं equation of tangents accordingly the branches of the curve, nature of branches of the curve. Now to find the equation of the tangent equating to 0 the lowest degree terms in 1, अगर lowest degree term को हम 0 पुट करेंगे we will get minus ax square is equal to 0. This implies x is equal to 0, 0. Hence हमारे पास tangents क्या आ गए, therefore two tangents are real and coincident. Therefore two tangents are real and coincident. अगर real है और coincident है there तो होगा क्या, hence double point 0, 0 is cusp or isolated point. और आइसोलेटेड पॉइंट. अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कर्व चेक करनी पड़ेगी, राइट. यहां से तो क्लैरिफाई नहीं हो पाया तो हमें कर्व चेक करनी पड़ेगी. नाउ फ्रॉम 1 now not from 1 no from yes no from 1 neglecting all terms of x in which power of x is more than 2, in which power of x is more than 2. ये आपको याद होगा कि अगर हमारे पास यहाँ टेंजेंट्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, 0 आती तो हम इक्वेशन 1 की वो टर्म्स निगलेक्ट कर दे जिसमें y की पावर मोर देन 2 होगी, राइट. अगर इस तरीके से है x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मींस x इज इक्वल टू 0, 0 तो हम वो टर्म निगलेक्ट करते हैं जिनमें x की पावर मोर देन 2 होती है. तो हमारे पास इक्वेशन 1 से जो आएगा वो ये आएगा y रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू ax स्क्वायर. दिस इंप्लाइज यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये थर्ड रूट लेना पड़ेगा, मैं x की निकाल लेता हूँ. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू y रेज़ पर 3 डिवाइडेड बाय a. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y रेज़ पर 3 डिवाइडेड बाय a. y रेज़ पर 3 डिवाइडेड बाय a. now a is greater than 0. Now a is greater than 0 and y raised to power 3 is positive for positive values of x for positive value of x. Therefore origin is the cusp of, फिर से वही cusp of first species. Origin is the cusp of first species lies on upper side of origin. पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y है यहाँ पे, नॉट x. पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y, क्योंकि आप y की देख रहे हैं. जब y की देख रहे हैं तो बाई एक्सिस के लोग देखी जाएगी. तो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज के लिए, ऊपर वाली वैल्यू कुछ ऐसे बन रही होगी, कस्प कुछ ऐसे बन रहे होंगे, राइट. ऊपर वाली वैल्यूज के लिए जो है हमारे पास कर्व जो है पॉजिटिव है, सॉरी कर्व जो है वो रियल है. नीचे वाली वैल्यू के लिए वो इमेजिनरी है, राइट. सो ये हमने लिख दिया. therefore the origin is the cusp of the first species lies on the upper side of origin. तो यही इस एग्जांपल में हमने निकालना था. नेक्स्ट एग्जांपल, okay, next example is locate the double points on the curve. Locate the double points on the curve. Locate the double point on the curve
y square is equal to bx sine of x divided by a, and find their nature, दो चीजें निकालनी है हमने, एक तो डबल पॉइंट्स निकालने हैं कहां कहां पे लाई कर रहे हैं, दूसरा हमने उनकी नेचर लगानी है, मींस की नोड, कस्प या आइसोलेटेड पॉइंट है। Here given equation of curve, is y square is equal to bx sine of x divided by a, नंबर दे देते हैं इसको 1। दिस इम्प्लाइज, यहां से मैं लिख सकता हूं f of x y is equal to y square minus bx साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 0, इसको नंबर दे देता हूं 2। अब क्या करना है मुझे निकालना है करली f डिवाइडेड बाई करली x एंड करली f डिवाइडेड बाई करली y टू फाइंड द पॉसिबल पॉइंट्स फॉर द पॉसिबल डबल पॉइंट्स। नाउ करली f डिवाइडेड बाई करली x इज, करली f डिवाइडेड बाई करली x 0 आ जाएगा, माइनस b बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos ऑफ x डिवाइडेड बाई a, x डिवाइडेड बाई a का डेरिवेटिव a 1 डिवाइडेड बाई a, प्लस x का डेरिवेटिव 1 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई a, राइट। सिमिलरली करली f डिवाइडेड बाई करली y क्या आ गया, सिंपली यहाँ पे 2y। नाउ फॉर डबल पॉइंट्स, नाउ फॉर double points put curly f divided by curly x is equal to 0 and curly f divided by curly y is equal to 0। 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इंप्लाइज माइनस b x डिवाइडेड बाई a cos ऑफ x डिवाइडेड बाई a प्लस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई a, इट इज इक्वल टू 0 एंड y is equal to 0। नाउ for y is equal to 0, for y is equal to 0 from 1 we have, अगर 1 में y is equal to 0 पुट करेंगे we get bx sin of x divided by a is equal to 0। this implies यहाँ से x भी आपका 0 आ जाएगा, जब x 0 आ जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगी, तो ये सेटिस्फाई कर देगी। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। Therefore 0,0 is the possible double point। Since 0,0 lies on 1, therefore 0,0 is the double point। अब इसकी करनी है हमने नेचर पता। पहले तो हम क्या करते थे, टेंजेंट निकाल लेते, लेकिन यहां पे हम टेंजेंट नहीं निकालेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव पे रिलाई करेंगे। यहाँ पे करली स्क्वायर f डिवाइडेड बाई करली x करली y, इसका स्क्वायर अगर ग्रेटर देन करली स्क्वायर f डिवाइडेड बाई करली x स्क्वायर करली स्क्वायर f डिवाइडेड बाई करली y स्क्वायर होगा तो नोड होता है, नॉट नोड होगा या आइसोलेटेड पॉइंट, राइट। अगर करली स्क्वायर f डिवाइडेड बाई करली x करली y स्क्वायर इज इक्वल टू करली स्क्वायर f डिवाइडेड बाई करली x स्क्वायर करली स्क्वायर f डिवाइडेड बाई करली y स्क्वायर, तो क्या होता है, कस्प होता है या इट इज कस्प और इमेजिनरी पॉइंट। और अगर करली स्क्वायर f डिवाइडेड बाई करली x करली y होल स्क्वायर किसी पॉइंट पे ये लेस देन करली स्क्वायर f डिवाइडेड बाई करली x स्क्वायर करली स्क्वायर f डिवाइडेड बाई करली y स्क्वायर आ जाता है, तो ये होता है आइसोलेटेड पॉइंट। तो कर लेते हैं, इनको निकाल लेते हैं। नाउ करली स्क्वायर f डिवाइडेड बाई करली x स्क्वायर मैंने निकाल लिया, आप निकाल लेना इसको, माइनस b
माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए cos of x divided by a, this one, and curly square f divided by curly y square, curly square f divided by curly y square. It is equal to 2. Curly square f divided by curly y square is equal to 2. Therefore, curly square f divided by curly x curly y, इसी को डिफरेंशिएट, सॉरी, curly f divided by curly y को डिफरेंशिएट करेंगे जब हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या हो जाएगा 0. नाउ curly square f divided by curly x curly y at 0, 0, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है तो 0 आएगा. ऑल्सो curly square f divided by curly x square at 0, 0 मल्टीप्लाई बाई curly square f divided by curly y square at 0, 0. तो ये जो मेरे पास फाइनली आ रहा है मैं उसको लिख रहा हूं, आप इसको निकाल लेना. ये आ रहा है माइनस 4b डिवाइडेड बाई ए, राइट, माइनस 4b डिवाइडेड बाई ए. therefore curly square f divided by curly x curly y whole square is ओके इसको थोड़ा बाद में लिखेंगे. ओके, नाउ curly square f divided by curly x square multiply by curly square f divided by curly y square, obvious है कि 0, 0 पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस 4b डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये हमारा लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 इफ a and b are of opposite sign, opposite sign. अगर a और b अपोजिट साइंस के होंगे तो ये नेगेटिव होगा, a डिवाइडेड बाई डी कोई पार्ट होगा, तो अगर ये नेगेटिव होगा, ओके ओके ओके, ये अगर अपोजिट साइन के होंगे तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत लिखा, अपोजिट साइन के होंगे तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि जब अपोजिट साइन के होंगे तो ये जो भी a डिवाइडेड बाई b होगा, मान लो ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये टोटल जो आएगा हमारे पास माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. And it is less than 0 if a and b are of same sign. अगर a और b के साइन सेम होंगे, चाहे माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस होगा तो प्लस होगा, तो ये लेस देन 0 होगा क्योंकि ये नेगेटिव रहेगा, राइट, तो ये नेगेटिव रहेगा. देयरफॉर curly square f divided by curly x square multiply by, sorry, मल्टीप्लाई बाई करली स्क्वायर एफ. ओके, अब ये देख लेते हैं, करली स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई करली एक्स करली वाई होल स्क्वायर, ये तो 0 है, इज इक्वल टू 0. इसका क्या रिलेशन रहने वाला है, करली स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई करली एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई करली वाई स्क्वायर. कब, जब हमारे ए और बी के साइन सेम हो, तो ये क्या होगा, पहले अपोजिट साइंस के साथ ही देख लेते हैं. इट इज ग्रेटर देन दिस होगा, इज ग्रेटर देन करली स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई करली एक्स स्क्वायर इफ ए एंड बी आर ऑफ opposite signs. Are of opposite signs. Hence, second case ले लेते हैं. Now also curly square f divided by curly x curly y is greater than curly square f divided by curly x square f divided by curly, ये greater than इससे क्यों होगा, क्यों
इज ग्रेटर देन इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन। क्यों होगा इस सेम साइन के लिए? क्योंकि जब इनके साइन सेम होंगे तो ये वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये, क्योंकि ये हमारा 0 है, ये नेगेटिव होगा तो 0 इससे बड़ा होगा तो ये इससे ग्रेटर देन हो जाएगा, राइट। therefore if A and B are of opposite signs, if A and B are of opposite signs, then 0,0। इस केस में क्या होगा? अगर हमारे पास ये कर्ली स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई का स्क्वायर लेस देन कर्ली स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर होता है, तो हमने क्या लिखा ऊपर? तो ये क्या होता है? आइसोलेटेड पॉइंट। तो हमने ये नीचे क्या लिखा कि जब ए और बी के अपोजिट साइंस होंगे तो 0,0 इज एन आइसोलेटेड पॉइंट, इज एन आइसोलेटेड पॉइंट। नाउ if A and B are of same sign, अब सेम साइन के लिए देख लेते हैं। if A and B are of same sign, अगर ये सेम साइन के हैं तो ये ग्रेटर देन दिस आ रहा है। ये कब होता है? जब नोड होगा या आइसोलेटेड पॉइंट होगा। तो लिख लेते हैं सेम साइन, देन 0,0 इज नोड, और या तो ये नोड होगा या आइसोलेटेड पॉइंट। अब इसको देखने के लिए हमें नेचर ऑफ कर्व चेक करनी पड़ेगी। नाउ फ्रॉम 1 वी हैव y इज इक्वल टू 1 से हमारे पास y आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b x साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई a। ओके, अब जब A और B अपोजिट सेम साइन के होंगे, A और B सेम, मान लीजिए दोनों A और B पॉजिटिव है तो साइन इसके लिए पॉजिटिव रहेगा। अब मान लो कि A और B जो है दोनों नेगेटिव है, तब भी क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है तब भी ये पॉजिटिव रहेगा। हमें सिर्फ अब देखनी है x की वैल्यू, और हमें पता है कि जब x की वैल्यू -पाई डिवाइडेड बाई 2 टू पाई डिवाइडेड बाई 2 के बीच में लाई करती है, सॉरी ओके जब -पाई डिवाइडेड बाई 2 टू पाई डिवाइडेड बाई 2 के बीच में x की वैल्यूज लाई करेंगी, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव वैल्यू के लिए ये दोनों नेगेटिव होंगे, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, साइन एक्स भी नेगेटिव होगा, ये एक्स भी नेगेटिव होगा, राइट। तब भी ये पॉजिटिव, दोनों कंडीशन में ये पॉजिटिव है। देयरफॉर y इज रियल therefore y is real in neighborhood of origin, in neighborhood of origin if A and B are of same sign, if A and B are of सेम साइन, अगर ए और बी के सेम साइन रहते हैं तो वो क्या होगा? ये रियल आएंगी, राइट। रियल आएंगी, दिस मीन्स दैट पहले से हमें थोड़े से साइंस मिल चुके हैं कि ये या तो हमारे पास नोड आएगा या आइसोलेटेड पॉइंट होगा, क्योंकि ब्रांचेस रियल आ रही है तो ये नोड होगा। देयरफॉर 0,0 इज नोड इफ A and B are of same sign। ओके, मैं एक बात आपको फिर से बोलना चाहता हूं कि ये वाला जो मेथड है आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि अगर आपको पूरी तरह से एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आपको कर्व की नेचर भी चेक करनी है, राइट। किताब में
बड़े सारे क्वेश्चंस ऐसे किए हुए हैं, किसी से सोल्व किए इसी मेथड से, आगे कर्व की नेचर चेक नहीं की है। तो अच्छा होगा कि आप कर्व की नेचर चेक कर लो। जैसे हमने ये लास्ट में चेक किया है कि ये हमारे पास 1 से हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, हमने कर्व की नेचर ही चेक कर ली, ताकि हम पूरी तरह से क्लियर हो जाएं कि ये नोड ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आइसोलेटेड पॉइंट बन जाए, राइट। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।